साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ मिल गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को 24 अक्टूबर तक गिरफ्तार करने से रोक दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नवाज शरीफ को रिलीफ दे दिया गया। नवाज शरीफ को 24 अक्टूबर तक गिरफ्तार करने से रोक दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की जानिब से हिफाजती ज़मानत दायर की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड केस में ये ज़मानत दायर की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नवाज शरीफ को 24 अक्टूबर तक गिरफ्तार करने से रोक दिया गया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं। इससे पहले उनकी जानिब से तोशाखाना केस में भी वारंट मुअत्तली की दरख्वास्त दी गई, वो भी दरख्वास्त मंजूर करते हुए वारंट मुअत्तल किए गए। और अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी नवाज शरीफ को ये बड़ा रिलीफ मिल गया है। 24 अक्टूबर तक उन्हें गिरफ्तार करने से रोक दिया गया है। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और 24 अक्टूबर तक उनकी गिरफ्तारी से रोक दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को 24 अक्टूबर तक गिरफ्तार करने से रोक दिया है। नवाज शरीफ की जानिब से हिफाजती ज़मानत दायर की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड केस में ज़मानत दायर की गई थी। हिफाजती ज़मानत हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है और नवाज शरीफ को 24 अक्टूबर तक गिरफ्तार करने से रोक दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड केस में नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली गई है। आदिल अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे लेते हैं। जी आदिल। देखिए, हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त गुज़िश्ता रोज दायर की गई थी और इस पर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म जो है वो जारी कर दिया है और नवाज शरीफ को एयरपोर्ट से गिरफ्तारी से रोक दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 24 अक्टूबर तक नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली है। जो नवाज शरीफ के वकील हैं आजम नज़ीर तारड़, वो भी अदालत में पेश हुए। नायब प्रोसिक्यूटर भी अदालत में पेश हुए। नायब प्रोसिक्यूटर की जानिब से अदालत को बताया गया कि उनको अगर हिफाजती ज़मानत नवाज शरीफ की दी जाती है तो नैब को कोई इस पर एतराज़ नहीं है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच था जिसने इस केस की समाअत की। चीफ जस्टिस की जानिब से नायब प्रोसिक्यूटर से पूछा गया कि आपने कहां से हिदायत ली है, जिस पर नायब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि हमने प्रोसिक्यूटर जनरल नैब से हिदायत ली। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इस मुतल्लिक तहरीरी तौर पर अदालत को आगाह कर दें कि आपको कोई एतराज नहीं है। जिसके बाद अदालत ने नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली है। 24 अक्टूबर तक ये हिफाजती ज़मानत मंजूर की गई है और गिरफ्तारी से रोक दिया गया है। अल अज़ीज़िया रेफरेंस और एवनफील्ड रेफरेंस में, इन दोनों रेफरेंस में नवाज शरीफ जो है वो सजा याफ्ता है, लिहाजा उनकी हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त गुज़िश्ता रोज जो है वो दायर की गई थी और आज इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहकामात जो है वो जारी कर दिए हैं और 24 अक्टूबर तक नवाज शरीफ की गिरफ्तारी से रोक दिया गया है। एयरपोर्ट से उन्हें गिरफ्तार न किया जाए, यह अहकामात जो है वो जारी किए गए हैं। 24 अक्टूबर तक हिफाजती ज़मानत मंजूर की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच था जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल थे। जी ठीक है आदिल, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी तफसीलात लेते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी आदिल वासी ने बताया, नायब प्रोसिक्यूटर नईम सगेड़ा जो है वो उन्होंने नवाज शरीफ के हक में दलाइल दिए थे और उन्होंने कहा कि हमें कोई ऐसा एतराज़ नहीं है कि नवाज शरीफ जो है वो आ सकते हैं और ये उनसे इस्तफसार भी किया गया हाई कोर्ट की जानिब से कि क्या नैब का मौक़िफ़ वही है, कोई तब्दीली तो नहीं आई। तो ये बताया गया कि नैब का मौक़िफ़ जो है वो सेम ही है और अभी तक कोई इसमें तब्दीली नहीं है। तो हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में इस हवाले से लिखा है कि अपील कुनिंदा जब वापस आए तो अपील बहाल करा सकता है। हमने यही पूछा था कि नैब का क्या मौक़िफ़ है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। चीफ जस्टिस ने जब ये इस्तफसार किया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को जो है वो 24 अक्टूबर तक जो उनके दोनों केसेस हैं जिनमें उनको सजा हुई है, एवनफील्ड भी और इसके साथ अल अज़ीज़िया भी, इसमें गिरफ्तार ना किया जाए। और चीफ जस्टिस ने पूछा नायब प्रोसिक्यूटर से कि आपने कहाँ से हदायत ली है, तो नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमने प्रोसिक्यूटर जनरल नैब से हदायत ली है और इससे मुतल्लिक आपको तहरीरी तौर पर भी आगाह कर दिया है, अदालत को तहरीरी तौर पर भी लिख कर दे दिया गया है और ये बताया है कि उन्हें कोई इतराज़ नहीं है। नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत 24 अक्टूबर तक मंजूर कर ली गई है। इससे पहले एहतसाब अदालत में भी
جو اطلاع عدالت کے جج ہیں محمد بشیر، ان کی جانب سے بھی اس کیس میں محفوظ فیصلہ سنایا گیا تھا اور محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا ہے. نواز شریف کو حفاظتی ضمانت دے دی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے. آپ دونوں کا بہت شکریہ.